लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई कि आज से किराएदार को कि आज आपकी दुकान टूटना है या किसी प्रकार का कुछ नहीं। सीधी कार्रवाई आए और कार्रवाई उन्होंने चालू कर दी। उन्होंने बोला कि 10 मिनट का समय, जो भी करना है कर लो। भाई ये तो अब्दुल है, ये तो खालिद है। इसका अगर घर गिर रहा है, मकान दुकान गिर रहे हैं तो क्या दिक्कत वाली बात है? जश्न मनाओ जश्न, ये होता था ना, मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। और देखिए आज मैं आपको खबर भी दिखाऊंगा कि ये सगे नहीं है किसी के। अब कोई अब्दुल खालिद नहीं बल्कि एक हिंदू व्यक्ति, उसके दुकान पर बुलडोजर चला दिया जाता है। काउंटिंग कर रहे होते हैं जबकि उसके पास कोर्ट का एक कागज होता है, उसे नजरअंदाज किया जाता, उसकी दलीलों को नजरअंदाज किया जाता और उसकी दुकान गिरा दी जाती है। जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और वो अब्दुल खालिद नहीं है, वो सारे के सारे जो पदयात्रा निकाल रहे थे हिंदू राष्ट्र के नाम पर, आओ कहां हो? छुपकर बैठ गए क्या? नहीं, खबर यही नहीं है, इससे आगे की खबर भी है। खबर यह है भाई कि एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर, जैसे ही कहते हैं तथाकथित राष्ट्रवादी, मां बहन की गाली देने वाला बीजेपी का एक प्रवक्ता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि अगर कोई गलती से या जानबूझकर आलोचना करेगा या कुछ बोलेगा, वो गायब हो जाएगा और बाद में पता चलेगा कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता का जिक्र कर रहा हूं, चूंकि वो सपा का प्रवक्ता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जब नेशनल चैनल पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी का एक बदतमीज प्रवक्ता सारी हदें पार करे, क्या गिरफ्तारी हो पाई? नहीं हो पाई। दिखाऊंगा आपको खबर यह भी कि बड़ा गजब का लॉजिक दिया जा रहा है। जेफरी एप्स्टीन अपने घर के अंदर नाबालिग बच्चियों से क्या करता था इससे मतलब नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ा ब्रोकर था, लोगों से मिलता था, तो बाहर वो शरीफ था, हमें उससे लेना देना है। लोग तो पूछने लगे हैं, तो ओसामा बिन लादेन क्या है? वो भी तो इंजीनियर था। क्या करते हैं गोदी मीडिया ने अपनी हालत कहां लाकर खड़ी करी है, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा कुछ खबरें देखिए, इसमें क्या हो रहा है यहां पर, देखते चलिए। ये गुस्सा क्यों फूटा है पता लगेगा भी आपको। अब लाठियां नहीं बाजी जाएंगी। क्यों? एक अब्दुल खालिद का घर तोड़ा जाए और मुसलमान ऐसे इकट्ठा हो तो उन्हें दंगाई बता दिया जाता है कि पुलिस पर हमला कर रहे थे। ये देखिए, दुकान तोड़ दी गई, ऊपर झंडा भी लहराता हुआ नजर आ रहा होगा, भगवा टाइप का है ना। ये देखिए, उसी दुकान को तोड़ दिया। यही वो व्यक्ति हैं। क्या हुआ इनकी दुकान को अभी बताता हूं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हो रहा था वहां पे, जहाँ पे मैं किराएदार हूँ, वहां पे 11-12 सालों से किराए की दुकान पे खोला हूँ, राजा भैया पटेल की दुकान पे। और वहाँ पे हम लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई कि आज से किराएदार को कि आज आपकी दुकान टूटना है या किसी प्रकार का कुछ नहीं। सीधी कार्रवाई आए और कार्रवाई उन्होंने चालू कर दी। उन्होंने बोला कि 10 मिनट का समय, जो भी करना है कर लो। अब 10 मिनट में उतनी बड़ी दुकान को खोलना, हम लोग 40-50 लोग पूरे माल निकाल ही रहे थे। प्रशासन के सामने भी गवाह हैं, पूरी दुकान हमने खाली कर ही ली थी। उसके बाद ही वो 5 मिनट का समय और बचा है, 2 मिनट का और समय बचा है। इसमें हमारे अब हुआ क्या है जरा देखिए। 10 मिनट में दुकान खाली करो। जबलपुर के बरगी इलाके के कपड़ा व्यापारी मनोज अग्रवाल, बार बार इसीलिए बोलता हूं मनोज अग्रवाल, मोहम्मद खालिद टाइप नहीं, मनोज अग्रवाल और उनके भाई मिंटू अग्रवाल दुकान खोलने की तैयारी कर रहे थे। तभी तो बुलडोजर ने दरवाजा खटखटाया। पुलिसकर्मियों के साथ राजस्व अधिकारी आए, कहा कि 10 मिनट का अल्टीमेटम है हमें। इनका कहना है मनोज का कि हमने विनती की, हमें कम से कम 2 घंटे दीजिए, हम दुकान खाली कर लें। लेकिन इसी बीच मालिक कागजात लेकर आया। उसकी पत्नी ने उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश दिखाया। बताया कि नोटिस मालिक को नहीं बल्कि किसी और को भेजा। ये सारी बातें नहीं सुनी ना अधिकारियों ने दलीलें सुनी और न्यायालय के आदेश पर ध्यान दिया। काउंटिंग करने लगे, 5 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ऐसे। मिंटू जो अपने भाई और अन्य कर्मचारियों के साथ सामान थे ट्रांसफर कर रहे थे, वो अचानक गिर पड़े, अस्पताल ले जाया गया, पूरी दुकान को ध्वस्त कर दिया। और इसी बीच खबर आई कि अस्पताल में हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लोगों को सब फूट पड़ा है। फर्क नहीं पड़ता है लोगों को। अब आइए जरा, फर्क तो ऐसे लोगों पर पड़ सकता है, इनके मकान दुकान टूट सकते हैं। जरा सुनिए। तो मैं कह रहा हूं 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। अरे ये बियाह किए हो लोग का नहीं। ये देखिए, ये इनकी नीति रीति है। याद है वो उत्तराखंड की एक मंत्री हैं, उनके पति देव भी बिहार से लाई ये लड़कियां,
एक जुमले फेंकते हैं, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। ये तो मुस्लिम है, इनके बारे में क्या ही सोचोगे। ये ना हिंदुओं को छोड़ा है ना मुसलमानों को छोड़ा है। लड़कियों के बारे में इनकी मानसिकता यही है, इनका चाल, इनका चरित्र और इनका चेहरा। क्या है खबर? डुमरियागंज का ये महाशय पूर्व विधायक, ये 10 मुस्लिम लड़कियों को उठा लाने और हिंदू बनाने और हिंदू लड़कों को शादी के बदले नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। खुद तो बेरोजगार आदमी है ये, विधायक से पूर्व विधायक बनकर बैठा है और सोचिए दूसरों को नौकरी देंगे। हाँ, अपना खर्चा पानी चला लो मेरे भाई, पहले आओ। अब आते हैं, आपको याद ही होगा एक प्रेम शुक्ला, जो अपनी बदतमीजी के लिए सबसे ज्यादा प्रख्यात है। उन्होंने मां बहन की गालियां दी थी कांग्रेस के प्रवक्ता को, क्या गिरफ्तारी हुई? लेकिन यहां सुनिए, आज तक की खबर, लखनऊ सपा प्रवक्ता मनोज यादव लापता हो गए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तिलक समारोह में शामिल होने के बाद घर नहीं लौटे, बाद में, लेकिन वहां से लौटने के बाद घर नहीं पहुंचे। गोमती नगर विस्तार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर जांच कर रही है, ऐसी खबर निकली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव कल रात से लापता हैं, जिनकी कोई खबर नहीं। उनकी आखिरी लोकेशन बाराबंकी मिली। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाने में उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई है। ये अचानक से गायब हो जाते हैं। फिर खबर क्या आती है? खबर आती है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव गिरफ्तार। आप अंदाजा लगा रहे, पता ही नहीं चला, गायब कोई करके ले जाए, कोई लेना देना नहीं, और गिरफ्तार कर रही है पुलिस। ये पुलिस का भी काम है, देख लिए कैसे। इतनी पुलिस मेहनती है, इतना मेहनत करती है भाई। प्रेम शुक्ला बारे में क्यों नहीं सोचते हो? नहीं, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको अधिकार है वो गाली बकें, बदतमीजियां करें। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव गिरफ्तार हुए। मनोज यादव को बाराबंकी पुलिस ने अरेस्ट किया। बता दें, सीएम योगी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है। तो बाकी आप छोटे छोटे बच्चों को चोटियां पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट के मारिए पीटिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस योगी जी के बारे में बोलना भी नहीं है, चुप, है ना। अब आते हैं मैडम जी का ज्ञान। दरअसल मैडम जी ने एक ज्ञान दिया था, वो बाद में सुनाऊंगा, लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं। ये कहती हैं, सो व्हाट इफ ओबामा, लोग पूछ रहे हैं, सो व्हाट इफ ओबामा बिन लादेन वाज अ टेररिस्ट, ही वाज आल्सो एन इंजीनियर। लोग अब तंज कस रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी है, क्योंकि वो तो इंजीनियर है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैडम जी का जेफरी एप्स्टीन जैसे घिनौने आदमी का को लेकर क्या कहती हैं, जरा सुनिए इनका ज्ञान, सुनिए। Major crimes like pedophilia, of raping underage girls, all of that. But the fact also is that he had a separate life. Professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the other. It was his job to keep track of what is happening in the corridors of power, and any mention. तो ये मैडम जी कैसे सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट ही माना जाएगा इसे। अब जरा इधर दीदी का भी ज्ञान सुनिए। एक हो तो बात ही अलग है, दूसरा जरा सुनिए वहां क्या ज्ञान दिया जाता है। And any mention. खुद बाबर ने अपने ही बारे में बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो बाइसेक्सुअल था। महिलाओं के मुकाबले उसका झुकाव पुरुषों की तरफ ज्यादा था। जिस पुरुष को वो सबसे ज्यादा चाहता था उसका नाम था बाबरी। बाबरनामा के पेज नंबर 120 पर लिखा है कि छुट्टियों के दिनों में बाबर ने अपने अंदर एक विचित्र प्रकार के आकर्षण की खोज की थी। मैं बाजार में एक लड़के के लिए पागल हो गया। ये इनका ज्ञान है। एनडीटीवी के एंकर हैं जेफरी एप्स्टीन और उसके गिरोह के समर्थन में गला फाड़ रही हैं, ऐसा डॉक्टर राकेश। बिल्कुल सही बात है, जेफरी एप्स्टीन का समर्थन कर रही है। बताइए, कह रही है घर में क्या करता था नहीं मालूम, वो तो था आरोपी, वो था दोषी, लेकिन बाहर वो बहुत शरीफ व्यक्ति था। नाना कुछ तो शर्म कर लो। आज तक पर अंजना मोदी, ओ क्षमा कीजिए अंजना कश्यप, ये डॉक्टर राकेश पाठक मुगल बादशाह बाबर के यौन व्यवहार की मस्तराम टाइप कहानी सुना रही हैं। ये हमारे देश का मीडिया है। जरा यहाँ भी सुनिए, ये देखिए। Basically a power broker. It was literally his job. No, he was not a power broker. He was a pedophile. Sir, he was a pedophile. Also, who was a power broker. He was doing things on the side, but basically he was. वो हंस रही है, देखिए शाजिया अलवी हंस रही है। He was a rapist. He was a pedophile, rapist, power broker. But power broker. पैसे तो वो power broking करके कमा रहा था ना. Don't let him go away. I am not letting him go away. He's dead anyway. Who am I? बताइए क्या लॉजिक दिए जा रहे हैं इस देश के अंदर। ऐसे ऐसे लॉजिक होंगे, यानी आप खुद समझ लीजिए। बस ये देखना है कि घिनौना आदमी, वो दरिंदा आदमी किस व्यक्ति के करीब है, उसके बाद उसकी सारी दरिंदगी का कहा जाएगा है तो दरिंदा, लेकिन कितना अच्छा काम करता है बाहर। हम तो बाहर वाला काम देखें, घर वाला क्यों देखें?
ये सोचिए, ये मानसिकता की। आइए इधर भी सुनिए क्या कह रहे हैं, जरा इनको सुनिए। ఏం పేరు నీ పేరు? నా పేరు ఒలి సార్. ఒలి సార్. ఎక్కడ మీది? కర్నూలు సార్ మాది. కర్నూలు. ఎంతమంది వచ్చారు బ్యాచ్? మేము ఇద్దరు వచ్చినా సార్, అంతే సార్. ఇద్దరా? ఎంతమందిని చూపియాలా? అంటే వేరే సార్ వాళ్ళు. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ గురించి ఇట్లా వాడు. तो इसमें बताया गया है तेलंगाना में एक मुस्लिम रेडी वाले पर एक यूट्यूबर ने फूट जिहाद का आरोप लगाया, परेशान किया, जबकि स्थानीय हिंदू समाज के लोग मुस्लिम व्यक्ति के समर्थन में आ गए। नफरत चाहे जितनी तेजी से फैलाई जाए, मोहब्बत की एक किरण ही उसे खत्म करने के लिए काफी है, यकीनन। नमस्कार।